बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं। अगले 24 घंटे 36 और 72 घंटों का सियासी मंजरमा क्या बन रहा है, इस वजह से हमारे पास अहम तरीन खबरें हैं। खुलासा कुछ हम यूँ बयान करें आपके सामने कि क्या ईद के बाद इमरान खान कोई बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। ये जो मई का महीना है वो किस पर भारी पड़ने वाला है। हमजा शहबाज की कुर्सी को अभी तक खतरा है, सवालिया निशान बरकरार है, और फराह खान को क्यों क्लीन चिट दी गई। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम जो अहम शहर हैं वहाँ पर कल से कुछ मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। 295 के, तौहीन मज़हब के, तौहीन इशारे इस्लाम के, इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। उसमें इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो, और तकरीबन कोई 150 से ज़ायद PTI के कारकुनों को नामज़द किया गया है। वजह बनाई गई है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो एक शर्मनाक वाक़या पेश आया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मौजूदा हुकूमत का जो वफ़द था वहाँ पे मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा का वफ़द किया, तो कुछ वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों के कुछ ग्रोह ने उनको घेरे में लिया, नारेबाजी की, जुमले कसे, चोर चोर का कहा, वीडियो बनाई। तो इस मामले पे सऊदी हुकूमत ने भी सख्त तरीन एक्शन लिया और वहाँ की वीडियो की मदद से कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया, और मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए तैयारियां वहाँ पर की जा रही हैं। हम कल भी आपको ये बता चुके हैं कि सऊदी हुकाम ने इस मामले पे बहुत शदीद कंसर्न्स वहाँ पे पैदा हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस मामले पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी, और जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसको सख्त से सख्त जो वहाँ पे सऊदी कवानीन है वहाँ पर उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। सऊदी हुकाम इस मामले पे भी, इस पहलू पर भी तहकीकात उन्होंने कर रहे हैं कि क्या सारा ये वाक़या कोई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत तो नहीं था, कोई इसमें प्लानिंग तो नहीं थी, कोई किसी को कोई फ़ोन के ज़रिए राब्ते में अहकामात तो नहीं दिया था। ये तमाम पहलुओं को भी तहकीकात में यकीनन वहाँ पर सऊदीया में इसको शामिल किया गया, और कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश की जा रही है, और हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी इस मामले पे राब्ते में है सऊदी हुकाम। नाज़रीन, ये जो अब पाकिस्तान में जो एक इंतहाई सेंसिटिव मामले पे ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये यकीनन इसके बड़े खौफनाक और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकते हैं अगर हमने फ़ौरी तौर पे फ़हम, तदब्बर और बुर्दबारी के साथ बैठ कर इस मामले को सॉर्ट आउट ना किया। तो बहुत एक ऑलरेडी हम पाकिस्तान में एक सियासी टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक बेचैनी पाई जा रही है, अफरा तफरी का माहौल है। तो अगर ये इसमें मज़हब का भी मामला ऐड हो गया तो यकीन मानिए पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद नुकसान, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई ऐसी सूरत हाल है। हमें इस संगीन सूरत हाल से निकलने के लिए जो बड़े हैं पाकिस्तान के, जो रियासत के शराकतदार हैं, उनको बैठ के गौर से इस मामले पे दरमियानी रास्ता निकालना होगा। नाज़रीन, हमें इमरान खान की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत है उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम जानते हैं, हमने ये मनाज़िर भी देखे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब भी मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे मदीना की सड़क पर, मदीना की गलियों में अपने जूते उन्होंने नहीं पहने और नंगे पाँव वहाँ पर पहुँचे, और जाकर अपनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का उन्होंने इजहार किया और वहाँ पर दुरूद इस्लाम भेजे। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई सियासी लीडर हैं, उन सियासी लीडरों की सियासी मामलात पर मैं भी इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ, आप भी इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये बातें रिकॉर्ड पर हैं, आपके सामने लाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जब साबिक़ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के जो नाना थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब वो गए खाना काबा में, उनके लिए ख़ुसूसी दरवाज़ा खोला गया, तो वहाँ पे जो कलीद बरदार होता है, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी ज़रूर आपको बता देंगे, और आपने ये रिसर्च भी करनी है, इसको पूरा वाक़ई का बैकग्राउंड भी पढ़ना है। मैं इसका चूँकि खुलासा आपको बयान कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो कलीद बरदार था उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये कहा था कि ये वो जगह है जहाँ पे सरवर कौनैन
रहमतुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नवाफिल अदा करते थे, तो आप भी यहाँ पे नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो वो कलीद बरदार बताता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक थे वहीं पर मैं अपना सर रखूँगा, वहीं पर सजदा करूँगा, उनकी किस तरह मैं उनके बराबर जगह पे खड़ा हो सकता हूँ। इसी तरह साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के बारे में भी है कि वो जब भी मदीना मुनव्वरा गए तो उनकी भी हुज़ूर सल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत किसी से ढकी छुपी नहीं, और वो मस्जिद नबी में जैसे ही दाखिल होते हैं तो उनकी अदब से वो उनकी कपकपी तारीफ़ हो जाती है। ये तमाम बातें मीडिया पर हैं। हम कैसे ही कह सकते हैं, जैसे आज हुकूमत के कुछ लोगों का बयान था, उससे यही लग रहा था कि ये शायद कोई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी या एक प्लानिंग के तहत हुआ, और राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो इशारा भी दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान को हम गिरफ़्तार भी कर सकते हैं, शेख रशीद को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो गिरफ़्तारी इस मसले का हल नहीं है। अगर इस मामले पे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो यकीनन इसके बड़े ख़तरनाक असरात होंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन ऑलरेडी चेयरमैन उनको एक एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ईद के बाद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, तो उनको शायद नज़रबंद किया जा सकता है, क्योंकि इस सारे मामले की दरमियान में लेकर हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च धरने की कॉल दी हुई है उसकी तवज्जो दूसरी तरफ ली जाए। मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ने आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को उन्होंने डिनाई किया है कि वो कैसे अपने कारकुनों को, ये फुलिश है कि आप उसका एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं, हमने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। यकीनन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत या इमरान खान साहब पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने अपने कारकुनों को कहा हुआ कि इंतहाई मुक़द्दस मकाम पर वहाँ जाके इस तरह के वाक़ करें। लेकिन अगर कोई वहाँ पे किसी लोकल वहाँ लीडरशिप ने या वहाँ के लोकल नुमाइंदे ने अपनी तरफ से ये सारा प्लान किया और मनसूबाबंदी की, तो उसके यकीनन उसको तहकीकात के बाद वो मंजर आम पे आना चाहिए। एक और राय भी है कि शेख रशीद ने जो है ना, उन्होंने इंसाइटमेंट की और उनकी इस सारे वाक़े से चंद दिन पहले की जो वीडियो टॉक थी, जो उनकी मीडिया टॉक थी, उसका लुब्बे लबाब ये था, उसका खुलासा ये था कि ये जो अब जा रहे हैं सऊदी अरब हरम में, देख लीजिएगा इन लोगों के साथ क्या होता है। तो ये शेख रशीद इसके बिहाइंड थे। आज शेख रशीद के जो भतीजे हैं MNA शेख राशिद शफीक, अगरचे उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है, वो भी इस वक़्त के दौरान वहीं पर मौजूद थे, अगरचे प्रॉपर उस जगह पर नहीं थे जब ये वाक़या होता, लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान वो सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में वो मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे वीडियो पैगाम में भी इस सारे अमल को बज़ाहिर उसकी एंडोर्समेंट की थी और उन्हें कहा था कि ये कोई कारकुन नहीं थे, ये अवामी रद्द-ए-अमल था। आज उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मेरे ख्याल में अब इस सारे मामले पे जो है ना, जो हमारे रियासत के बड़े इदारे हैं, तो उनको बैठ के इसका दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, इसका सलूशन निकालना चाहिए। वगैरह अगर ये इस तरह की मज़हब के मामलात, इंतहाई हसास नौयत के मज़हबी मामला सियासत में आ गए तो यकीनन हमारे लिए सोच के भी एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा न खास्ता मुल्क के लिए कितना नुकसान हो सकता है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इस पर बहुत दानिशमंदी और फ़हम व फ़रासत की ज़रूरत है। इस हसास तरीन मामले से निकलने के लिए हमें बहुत सोच समझ के हिकमत अमली उठाना होगी, वरना इसके बहुत ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त है फराह खान, उन्होंने आज बड़ी तारीफ़ें की हैं और उसको ऐसा क्लीन चिट दी है उन्होंने, और उसको कहा है कि वो तो किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को इस तरह का नहीं करना चाहिए। अगर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नैब के पास कुछ वो मिले हैं कि उसके जो आमदन से ज़्यादा अखराजात हैं उसके पिछले 3 साल के दौरान इजाफा हुआ है, तो इमरान खान साहब को बग़ैर किसी ठोस
इंफॉर्मेशन के इस तरह का नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब के लिए खुद ट्रबल हो सकता है अगर, क्योंकि इस तरह के मामला तो मौजूद हैं कि शायद कुछ लोग जो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं, जो पंजाब में मुबैना तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी में और जिस तरह के मामलात में तकर्रर तबादले और दीगर चीज़ों में वहाँ पे लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ था। तो इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पे फराह खान के हवाले से क्लीन चिट उनको नहीं देनी चाहिए, तहकीकात का उनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके हाथ साफ़ हैं, उनका दामन साफ़ है, तो फिर किसी को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। फराह खान आए, इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने इल्ज़ामात का सामना करें, वो साफ़ हो गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं हुई तो फिर जो भी कानून बनता है उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज ने हल्फ तो उठा लिया है, लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पंजाब का सियासी मंजरनामा अगले चंद हफ्तों में मुमकिन तौर पे रिवर्स हो सकता है, तब्दील हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 63A के हवाले से उसकी हियरिंग होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन में ये हियरिंग रेफरेंस भेजा हुआ है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ अली साहब ने कि 29 अरकान जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने वोट दिया है हमज़ा को, तो अगर वो उसके वोट का कोई मुस्तक़बिल का वहाँ पे फैसला होता है तो यकीनन उसका असर पड़ेगा हमज़ा की कुर्सी पर। दूसरा, सदारती रेफरेंस की भी समात ईद के बाद होनी है, तो अगर कोई भी ऐसा फैसला आता है तो पंजाब का सियासी मंजरनामा यकीनी तौर पर उलट सकता है, तब्दीली उसमें दोबारा देखी जा सकती है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे प्रोग्राम के एंड में इंतहाई अहम बात करेंगे जो मई का महीना है, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस माह के एंड में लॉन्ग मार्च की उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनके लिए 30 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि हर दिन कोई ना कोई उसमें हमारी सियासी एक्टिविटी हो, ताकि एक प्रेशर इतना बन जाए कि जब हम लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद में हमारे कॉन्वॉय काफ़िले पूरे पाकिस्तान से पहुँचे, तो जो रियासती इदारे हैं, जो शराकतदार हैं, उन पर इतना दबाव और प्रेशर है कि वो हमारे मई के एंड में जून के पहले हफ्ते में अगले 60 से 90 दिन का गैप दे के इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। दूसरी जानब हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर ना आने दिया जाए। शायद जैसे कि हमने आपको आगाज़ में बताया कि शायद वो हाउस अरेस्ट भी, नज़रबंद भी उनको किया जा सकता है अगर नक्शे अमन में खलल हो रहा है, और दूसरा भी जिस तरह के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तो आने वाले जो चंद दिन हैं वो बहुत सियासी गहमी के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो दर्जा हरारत है वो अपनी हदों को छुएगा और सियासी दर्जा हरारत आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो शवाल का चांद था वो नज़र नहीं आया, तो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान भर में ईद मंगल 3 मई को होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर सरकारी सतह पर आज ईद का ऐलान कर दिया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर आज ईद होगी। तो पाकिस्तान में इस मरतबा भी एक जो है मुल्क भर में एक ईद नहीं हो सकी, 2 ईदें हुई हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे उलमाए कराम को और हुकूमत को भी इस मामले पे सोचना चाहिए कि मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क भर में एक ईद का सिस्टम यकीनन तौर पे मुतारिफ़ कराया जाए, तो यकीनन ये हमारे लिए एक बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अपनी आरा दीजिए, अपनी तजावीज़ दीजिए, क्योंकि आपकी आरा और तजावीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला को नया। हम आपकी आरा और तजावीज़ को मद्देनज़र रख के अपने इस वीलॉग के जो सब्जेक्ट हैं उसका चुनाव करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ इंतहाई प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ बात करें। हम किसी किस्म का मिर्च मिसाला या झूठी खबरें या एक अफरा तफरी का माहौल करके झूठी खबरों नहीं फैलाना चाहते। हम आपके साथ मुसद्दिक़ा खबरें देंगे जो बिल्कुल वेरीफाइड खबरें होंगी। झूठ और जो गैर मुसद्दिक़ा खबरें हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ईद के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद, एडवांस ईद मुबारक।